जब कोई महान काम किया जा रहा हो या महान रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान जरूर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सफलता में संदेह होता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एक संत जिसकी मदद की एक प्रेत ने, एक संत जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता था, वो एक प्रेत की वजह से भगवान श्री राम के दर्शन कर पाया। यहाँ इस बात का जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। पूरी कहानी क्या है जानने के लिए बने रहिए अंत तक। चित्रकूट में एक संत रहते थे। वो संत रोज भ्रमण के लिए जंगल में जाते थे। जब वो भ्रमण के लिए जंगल में जाते थे तो वो एक शमी के वृक्ष में रोज पानी डालते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो उस शमी के वृक्ष में पानी ना डाले। उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता है। दरअसल कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं जो प्रेतों का घर होता है, कुछ वृक्ष ऐसे रहते हैं, और वो वृक्ष ऐसा ही था। उस पेड़ के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर जो प्रेत रहता था वो उस पानी से बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाता था। वो जो संत थे वो उस पेड़ पर पानी डालने के लिए वापस से आए। जैसे ही वो उस वृक्ष के ऊपर पानी डाल रहे थे तो वो प्रेत एकदम से उनके सामने प्रकट हो गया। वो जो संत थे वो एकदम से डर गए। तब प्रेत ने कहा कि रुकिए, डरिए मत। आप रोज यहाँ इस पेड़ में, इस वृक्ष में पानी डालते हैं। मैं इस वृक्ष में पानी डालने की वजह से तृप्त हो जाता हूँ, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ। मांगिए, आपको क्या मांगना है। तब वो संत कहते हैं कि वैसे तो ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं श्री राम के दर्शन करूं। क्या आप मेरी इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं? तब वो प्रेत कहता है कि अगर मैं इतना ही शुद्ध होता, इतना ही अच्छा होता तो प्रेत योनि में थोड़ी भटकता, लेकिन हाँ, मैं एक रास्ता सुझा सकता हूँ जिस रास्ते से तुम श्री राम के दर्शन कर सकते हो। तब वो संत कहते हैं कि ठीक है, आप जल्द से जल्द मुझे रास्ता बताइए। तब वो प्रेत कहता है तुम उससे जाकर मिलो, वही तुम्हें श्री राम के दर्शन करा सकता है। तब वो संत कहते हैं कि कौन वो? तब वो प्रेत कहता है कि वही जिससे सारे के सारे प्रेत डरते हैं, कांपते हैं, थर थर कांपते हैं, वही जो श्री राम का परम भक्त है। तब वो संत थोड़ा सोचते हैं और समझ जाते हैं, और समझते हुए एकदम से कहते हैं बजरंगबली। जैसे ही वो ये वर्ड पूरा भी नहीं बोलते हैं कि वो प्रेत छूमंतर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। वो जो संत होते हैं वो थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि मैं उन्हें कैसे मिलूंगा, लेकिन कृपया बताइए कि बजरंगबली मुझे कहाँ मिलेंगे। आप कहाँ गायब हो गया? कृपया सामने आइए, आप कहाँ चले गए? तब वो प्रेत की आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, लेकिन दोबारा ये नाम मत लेना। तब वो संत कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे सामने आ जाइए। तब वो प्रेत सामने आता है। वो प्रेत कहता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में तुम्हें बताऊंगा जहाँ पर रोज राम कथा का आयोजन होता है, वो वहीं पर आता है, तुम्हें वो वहीं मिलेगा। तब वो संत कहते हैं कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तब वो प्रेत कहता है उस कथा में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति और सबसे आखिर में जाने वाला व्यक्ति वही है। वो संत खुश हो जाते हैं। वो संत ये बात जानने के बाद अगले दिन वहीं निकल जाते हैं, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस राम कथा आयोजन में पहुंचते हैं तो वो शुरू नहीं हुआ होता है। आसपास नज़र दौड़ाते हैं। जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो राम कथा के आयोजन की तैयारी कर रहे होते हैं। पास में ही एक कोढ़ी बैठा होता है, एक दो मंदिर के लोग बैठे होते हैं। अब लोग आना शुरू होते हैं, लेकिन लोगों की थोड़ी ऐसी भीड़ आती है कि वो जो संत होते हैं वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं ढंग से कि सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब ये कथा खत्म होगी तो सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्ति को तो मैं देख ही लूंगा, पहचान ही लूंगा। जब वो कथा खत्म होती है तो सबसे आखिर में भी लोग इस तरीके से निकलते हैं कि वो देख ही नहीं पाते हैं कि सबसे आखिर में कौन है, सबसे आखिर में कौन गया है। वो एक साथ ही सब लोग निकल जाते हैं। तब वो देखते हैं कि आसपास और कोई नहीं, सिर्फ एक कोढ़ी बैठा हुआ है। अब उनकी दिमाग की जो घंटी है वो बजती है। वो देखते हैं कि ये कोढ़ी, ये तो जब मैं आया था उससे पहले भी बैठा हुआ था, और अब जब राम कथा की आयोजन खत्म हो गया है तब भी बैठा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि यही हनुमान जी है, यही बजरंगबली है।
और वो उनके पैरों में पड़ जाते हैं। बजरंगबली, हे प्रभु, आप श्री राम भक्त हैं, आप श्री राम के परम भक्त हैं, मैं भी श्री राम भक्त हूं, कृपया मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। वो उनसे विनती करते हैं, उनसे काफी देर तक मन्नतें करते हैं। तब बजरंगबली उन्हें अपना असली रूप दिखाते हैं और बजरंगबली कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराऊंगा, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान श्री राम तुम्हें कहां मिलेंगे। तब वो संत वापस लौट जाते हैं। अब एक दिन वो संत मंदाकिनी के तट पर चंदन घिस रहे होते हैं। जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो एक सुंदर सा बालक आता है और उनसे चंदन मांगकर अपने शरीर पर लगाने लगता है। वो ऐसा बार बार कर रहा होता है, वो उनसे चंदन मांगता है और अपने शरीर पर लगाता है, फिर दोबारा चंदन मांगता है और अपने शरीर पर लगाता है। थोड़ी देर में एक बोलने वाला तोता भी वहां आता है। बोलने वाला तोता एक दोहा पढ़ता है, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ये दोहा वो संत सुनते हैं, उनकी आंखें चौंक जाती है, चमक आ जाती है। वो समझ जाते हैं ये बालक और कोई नहीं बल्कि श्री राम भगवान है। वो उन्हें प्रणाम करते हैं और श्री राम भगवान जो कि बालक रूप में होते हैं वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और वो तोता कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी होते हैं, जो उस तोते के वेश में आते हैं और उस दोहे की मदद से तुलसीदास जी को समझाते हैं कि ये श्री राम ही हैं, इन्हें पहचानो। और भगवान हनुमान जी की वजह से ही वो पहचान पाते हैं कि ये श्री राम है और उनके दर्शन कर पाते हैं। अब आपको बताता हूं, वो संत भी कोई और नहीं बल्कि तुलसीदास जी होते हैं। जी हाँ, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बाद में जाकर श्री रामचरितमानस की रचना करने से पहले हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान बहु की रचना करते हैं, क्योंकि ये सब हनुमान जी की कृपा से ही हो पाता है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी अच्छी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। टिल देन, टेक केयर। जय श्री राम।